गठबंधन को लेकर एबीपी गंगा पर ओपी राजभर का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि हमारी मांगे जो भी पूरी करेगा हम उसके साथ जाएंगे। बीजेपी ने मांग पूरी की, उनके साथ भी जाएंगे। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते हैं आपको। कुछ दिन पहले तक भाजपा में जाने को आत्महत्या बताने वाले ओम प्रकाश राजभर अब भाजपा की तरफ ही जाते हुए नजर भी आने लगे हैं। इस समय राजभर जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर ये बताएं, आपने वो कहा था सुसाइडल डेथ कहा था अगर भाजपा में जाते हैं, अब तो आपके जो सुर हैं थोड़े बदले हुए दिख रहे हैं। कि राजनीति संभावनाओं की राजनीति होती है, संभावनाएं खुली रहती हैं। हम बार बार कहते हैं, हम गए भी थे, मंत्री पद से इस्तीफा भी दिया तो समाज हित में दिया था। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के सवाल पे, एक समान अनिवार्य और स्नातकोत्तर तक फ्री शिक्षा के सवाल पे, घरेलू बिजली का बिल माफ़ी करने के सवाल पे, जातिवार जनगणना के सवाल पे, पुलिस विभाग में जो बॉर्डर सीमा है उसको समाप्त करने के सवाल पे, जिस तरह सभी कर्मचारी अधिकारी को 8 घंटे ड्यूटी ली जाती है उसी तरह पुलिस को भी 8 घंटे ड्यूटी लिया जाए और साप्ताहिक छुट्टी इनको दिया जाए। हमारे ग्रामीण चौकीदार हैं, पीआरडी हैं, होमगार्ड हैं, पुलिस के समान इनको भी सुविधा दिया जाए, वो भी वही ड्यूटी करते हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेके हम गए थे, बात नहीं बनी तो मैंने इस्तीफा दे दिया। आज इन मुद्दों को लागू कोई करने के लिए तैयार हो तो हम उसके साथ जाने को तैयार हैं। भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ में आप पूरी तरह से एंटी बीजेपी खड़े हो गए थे, लेकिन कौन सी ऐसी संभावनाएं हैं और किसने वो संभावनाएं अब दिखानी शुरू की हैं? कोई नहीं। आज मैंने सभी पार्टियों को ये बताने का प्रयास आप लोगों के माध्यम से किया है कि अब ओम प्रकाश राजभर अभी तक तो अपनी पार्टी, अपने मोर्चे की ताकत पैदा कर रहे थे, अब हम समझौते के लिए लखनऊ आए हैं। आप लोग समझौता जो भी करना चाहें इन मुद्दों के आधार पे तो हम समझौता करने को तैयार हैं। भाजपा में जनसंख्या नीति को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ी बात कही है। कई संप्रदायों में जनसंख्या का संतुलन स्थिर नहीं है। उन्होंने कहा कि आज जनसंख्या नीति पर फिर से विचार करना वक्त की जरूरत है, ये बहुत जरूरी हो गया है। 2011 की जनगणना के पांथिक आधार पर किए गए विश्लेषण से विविध संप्रदायों की जनसंख्या के अनुपात में जो परिवर्तन सामने आया है, उसे देखते हुए जनसंख्या नीति पर पुनर्विचार की आवश्यकता प्रतीत होती है। विविध संप्रदायों के प्रति जनसंख्या वृद्धि दर में भारी अंतर, अनवरत विदेशी घुसपैठ व मतांतरण के कारण देश की समग्र जनसंख्या, विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात में बढ़ रहा असंतुलन देश की एकता, अखंडता, सांस्कृतिक पहचान के लिए गंभीर संकट का कारण बन सकता है। विश्व में भारत उन अग्रणी देशों में था जिसने 1952 से ही जनसंख्या नियंत्रण के उपायों की घोषणा की थी, परंतु सन 2000 में जाकर ही वह एक समग्र जनसंख्या नीति का निर्माण और जनसंख्या आयोग का गठन कर सका। और राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने बयान दिया है कि आज के वक्त में जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है। जनसंख्या बढ़ने से गंभीर संकट उत्पन्न होंगे। कई राजनीतिक दल जनसंख्या नियंत्रण कानून पर अफवाह फैला रहे हैं। तो राकेश सिन्हा ने समर्थन किया है मोहन भागवत के बयान का। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आज अपने उद्बोधन में जनसंख्या नियंत्रण की बात की। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है संघ विचारक और बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी। सर, जनसंख्या नियंत्रण की बात तो हुई है, साथ में संघ प्रमुख ने यह भी कहा है कि हिंदुओं की जनसंख्या अनुपात कम हुई है, मुस्लिमों की बढ़ी है। देखिए, मोहन भागवत जी ने 130 करोड़ लोगों की उस भावना को अभिव्यक्त किया है जो लोग दिन प्रतिदिन के जीवन में दशकों से अनियंत्रित जनसंख्या का सामना करते हुए अवसरों की कमी और संसाधनों की कमी का मुकाबला कर रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण सिर्फ संसाधन और लोगों के बीच अनुपात के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि इसलिए भी जरूरी है, इसके कारण अनेक प्रकार की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। मोहन जी ने जो बात कही है वो ऐतिहासिक तथ्य है। 1872 में भारत की जनगणना शुरू हुई थी। 1872 से लेकर 2011 की जनगणना, जो अभी तक की अंतिम जनगणना है, तक हिंदुओं की जनसंख्या लगातार अन्य धर्मावलंबियों की, खासकर मुस्लिम जनसंख्या की तुलना में कम होती रही है। सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं है, सवाल यह है कि किसी भी समाज में सामाजिक, आर्थिक संतुलन बना रहना चाहिए। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण पर कानून आना आवश्यक है, जिससे हम संसाधन और लोगों के बीच के अनुपात को और समाज में बढ़ रहे अन्य प्रकार के असंतुलन को रोक सकें। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए बीजेपी राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा, जिनका कहना है कि जिस तरीके से संघ प्रमुख का उद्बोधन हुआ है वो वाकई में काफ़ी सम्मानजनक है और उसमें तमाम तरीके जो उन्होंने बात कही है बिल्कुल सत्य है। जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए।